नरेंद्र मोदी का भाषण होने जा रहा है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और उपस्थित सभी गणमान्य भारत के और बांग्लादेश के अग्रणी महानुभाव, मेरे लिए आज ये सौभाग्य की पल है, भारतवासियों के लिए गौरव का पल है, जिस महापुरुष ने अपना संपूर्ण जीवन देश की सेवा में खपा दिया। सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव आए, उसके लिए जो जीवन भर जूझते रहे और राजनीतिक दृष्टि से मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के लिए वे प्रेरणा मूर्ति रहे। ऐसे मां भारती के सपूत भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज बांग्लादेश सम्मानित कर रहा है और बांग्लादेश के जंग के समय मुक्ति योद्धाओं के साथ भारत के सैन्य ने जो अपना रक्त बहाया था और हर भारतीय नागरिक इस समय एक प्रकार से बांग्लादेश के सपनों को साकार करने के लिए जूझता था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो नेतृत्व मिला, उनका मार्गदर्शन मिला, विपक्ष में रहते हुए देश की राजनीति को दिशा देने का जो उन्होंने निरंतर प्रयास किया, उसका आज गौरवपूर्ण स्मरण हो रहा है। इसके लिए मैं बांग्लादेश का बहुत बहुत आभारी हूं। Honorable President, Honorable Prime Minister, all the senior dignitaries present on the dais, all the present distinguished guests from India and Bangladesh. For me today, it is a matter of great fortune and a matter of great pride for all Indians that a great leader like Atal Bihari Vajpayee is being honored. He dedicated his entire life to the service of the country and he fought for the rights of the common man. And from a political point of view, he was our inspiration for political workers like myself. For this great leader who was conferred the Bharat Ratna, today Bangladesh is honoring him with the Liberation War honor. At a time during the Liberation War, when the Mukti Yodhas of Bangladesh were shedding blood, Indian citizens too were fighting side by side with them, and in a way helped realize the dream of Bangladesh. And it was under his leadership, even though he was in the opposition, he was able to give direction for this in our country. And this is being remembered today here in Bangladesh. For this, I express my gratitude to Bangladesh. वाजपेयी जी का अगर स्वास्थ्य ठीक होता और आज स्वयं यहाँ मौजूद होते तो इस अवसर को 4 चांद लग जाते। और आप सबने प्रार्थना की है अटल जी के स्वास्थ्य के लिए। मुझे विश्वास है कि आपकी प्रार्थना फलेगी और अटल जी स्वस्थ होकर के फिर से हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे। If Vajpayee ji was well enough, if his health was in a good condition, and if he himself was present today to receive this honor, then really this occasion would have been very glamorous. And with all of you who have prayed and conveyed your prayers, I am sure this will bear fruit and Vajpayee ji once again will resume good health
and again give direction to us. आज के इस अवसर पर ये सबसे बड़े आनंद का विषय है कि उस युद्ध की स्मृति में अवार्ड दिया जा रहा है और महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों दिया जा रहा है, जो स्वयं एक गौरवशाली मुक्ति योद्धा रहे हैं और उनके हाथों से सम्मान हो रहा है। ये अपने आप में एक बड़े गौरव की बात है। और दूसरी बात, बंगबंधु जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में बांग्लादेश से लड़ाई लड़ा और जीता, उनकी बेटी की उपस्थिति में ये सम्मान प्राप्त हुआ। And this occasion is also a matter of great happiness for us, that in the memory of the Liberation War, this honor is being conferred, and this is in the presence of an illustrious Mukti Yodha like the President himself. It is a matter of great pride for us. And secondly, Bangabandhu, who gave leadership and direction to this country, and Bangladesh was able to not only fight the Liberation War, but win it. And I think this itself doubly makes this occasion and this honor and gives it double its value. और तीसरी एक बात जो शायद मैंने पहले कभी बताई नहीं है, मुझे आज बताते हुए बड़ा गर्व होता है। मैं राजनीतिक जीवन में तो बहुत देर से आया, 90 के आखिरी कालखंड में आया, लेकिन एक नौजवान एक्टिविस्ट के नाते, एक युवा वर्कर के रूप में, जो कि मैं राजनीतिक दल का सदस्य नहीं था, मैं भारतीय जनसंघ का कोई कार्यकर्ता नहीं रहा, लेकिन जब अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने बांग्लादेश के निर्माण के समर्थन के लिए एक सत्याग्रह किया और जिसका उल्लेख सैनिटेशन में है, उस सत्याग्रह में एक वॉलेंटियर के रूप में मैं मेरे गांव से दिल्ली आया था और जो एक गौरवपूर्ण लड़ाई आप लोग लड़े थे और जिसमें हर भारतीय आपके सपनों को साकार होते देखना चाहता था, उन करोड़ों सपनों में एक मैं भी था उस समय। And thirdly, something which I had not said earlier, but which I say today with great pride. I came into politics fairly late in life, around 1998, but I was always a youth activist and a youth worker. I was not a member of any political party, but under Vajpayee ji's leadership, when the Janasangh had organized a satyagraha for the Liberation War, and this is mentioned in the citation while this honor was being conferred, I came as a volunteer all the way from my village to Delhi. And this war, which was full of pride for the people of Bangladesh, and which every Indian wanted this dream to be realized, and among them, I too, among those millions, I too wanted full-heartedly that this dream be realized. आज मैं इस अत्यंत पवित्र अवसर पर वाजपेयी जी ने 6 दिसंबर 1971 भारत की संसद में एक विपक्ष के एमपी के रूप में जो भाषण किया था, उसका एक पैराग्राफ मैं पढ़ना चाहता हूं। दीर्घदृष्टा नेतृत्व क्या होता है, ये 6 दिसंबर के 1971 के उनके भाषण से हम अंदाज कर सकते हैं। उनके भाषण थे, मैं उनका ही कोट बोल रहा हूं। देर से सही बांग्लादेश को मान्यता प्रदान करके एक सही कदम उठाया गया है। इतिहास को बदलने की प्रक्रिया हमारे सामने चल रही है और नियति ने इस संसद को, इस देश को ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में
रख दिया है, जब हम न केवल मुक्ति संग्राम में अपने जीवन की आहुति देने वालों के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन हम इतिहास को एक नई दिशा देने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। आज बांग्लादेश में अपनी आजादी के लड़ने वालों और भारतीय जवानों का रक्त साथ साथ बह रहा है। यह रक्त ऐसे संबंधों का निर्माण करेगा जो किसी भी दबाव से टूटेंगे नहीं, जो किसी भी कूटनीति का शिकार नहीं बनेंगे। बांग्लादेश की मुक्ति अब निकट आ रही है। ये वाजपेयी जी ने 6 दिसंबर 1971 हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बोला। On this auspicious occasion today, I would like to quote from a speech that Vajpayee ji had delivered on the 6th of December 1971 as an opposition MP in our parliament. It is a para which I will quote from, and this is one example of what is far-sighted leadership, and I think you all can make out from this quotation. It may be late in the day, but by recognizing Bangladesh, we have taken a step in the right direction. The process of changing history is unfolding before our eyes, and destiny has placed this parliament, this country, at an important juncture, where we are not only fighting shoulder to shoulder with those who are sacrificing their lives in the liberation war, but also attempting to give a new direction to history. Today, for Bangladesh's freedom, the liberation fighters and Indian Jawans are fighting side to side, shedding their blood. This blood will give rise to such a relationship which will not break under any pressure, which will not be the target of any diplomacy. The mukti or liberation of Bangladesh is very near. आज मैं वाजपेयी जी को दिया हुआ यह सम्मान स्वीकार कर रहा हूं, तब इस सम्मान के साथ हमारे संबंधों की दिशा जो वाजपेयी जी ने 2 वाक्य में कही है, उसके लिए भी हम संकल्प करने का यह समय है। और उन्होंने उस दिन अपने भाषण में कहा था, जो मैंने पहले पढ़ा, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा था, यह रक्त ऐसे संबंधों का निर्माण करेगा जो कभी भी किसी भी दबाव से टूटेंगे नहीं। और दूसरा आगे उन्होंने कहा था, जो कभी भी किसी भी कूटनीति का शिकार नहीं बनेंगे। वाजपेयी जी की इन दोनों बातों को हमने आगे नई पीढ़ियों तक देना है, ताकि भारत और बांग्लादेश के संबंध अटूट बने रहें, हमारे सपने साकार होते चले, एक दूसरे के सहयोग से साकार होते चले। यही शुभकामनाओं के साथ मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, बांग्लादेश सरकार का और बांग्लादेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को आपने जो सम्मान दिया, इसके गौरव के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कहा कि मैं शुक्रिया करना चाहता हूं बांग्लादेश का अटल बिहारी वाजपेयी को दिए इस बड़े सम्मान के लिए। तो ये सम्मान अटल बिहारी वाजपेयी को उनके योगदान के लिए दिया गया है, जो उन्होंने 1971 में बांग्लादेश की मदद के लिए किया था।